हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट एलसीज एंड दियर वेरिफिकेशन। किस तरह से लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं और उसका वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है। अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ बैंक दैट गारंटीज अ सेलर विल रिसीव पेमेंट फ्रॉम द बायर provided the terms and conditions stipulated in the LCs are met. LCs are widely used in international trade to mitigate risks for both exporters and importers. अब हम देखेंगे कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, जो कि सेलर को एक गारंटी देता है कि उसे पेमेंट बायर से मिल जाएगी, जिसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है, स्टिपुलेटेड टाइम होते हैं जो कि लाइक मेट करने होते हैं। और फिर जो है ये एक तरह से बोथ एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स के लिए एक तरह से मतलब कि रिस्क को मिटिगेट करता है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट, कितने तरह के होते हैं। नंबर वन इज रिवोकेबल एलसी। रिवोकेबल एलसी क्या है? इट कैन बी अमेंडेड और कैंसल्ड बाय द इशूइंग बैंक विदाउट पीरियड नोटिस टू द बेनिफिशियरी सेलर। रेयरली यूज इन मॉडर्न ट्रेड ड्यू टू हाई रिस्क फॉर द बेनिफिशियरी। अब जो हमारा रिवोकेबल एलसी है ये क्या है कि ये कभी भी बदला जा सकता है, इसलिए ये इसका बहुत हाई रिस्क है कि बेनिफिशियरी के लिए कि जैसे अगर बिना उसे इशू किए ही जो है वो बदल दिया गया तो बेनिफिशियरी के लिए दिक्कत हो जाएगी कि मानो उन्हें लोन मिलना था या फिर कोई जो है उन्हें एश्योरिटी दी गई थी वो अगर चली गई तो ऑब्वियस सी बात है ये बहुत रेयरली है कि मतलब ये एक तरह का शौक है कि फ्रॉड भी इसे कह सकते हैं उसके साथ, कि अगर किसी ने गारंटी दी थी और वो बाद में हट गया तो ऐसा ही है। फिर कोई उसे जो है अगर परमिशन मिली थी इस तरह की बैंक से जो लेटर इशू हुआ था कि हाँ आपकी अगर डिफ़ॉल्ट पेमेंट होगी तो हम आपका पेमेंट जो है वो कंपनसेट करेंगे, और ऐसा अगर कि बिना बताए ही अमेंड हो गया तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। फिर आते हैं नेक्स्ट इर्रिवोकेबल एलसी। इर्रिवोकेबल एलसी है मतलब कि इसे अमेंड नहीं किया जा सकता। इसे जो है कि जो बायर हैं सेलर हैं इशूइंग बैंक है, ऐसा नहीं कि इन्हें किसी एक पार्टी को बिना बताइए कैंसिल नहीं हो सकता। इसमें हमें सभी पार्टियों की कंसेंट ज़रूरी है, सबको बताना ज़रूरी है, और ये एक तरह से है कि एक अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बेनिफिशियरी को। और ये आज के टाइम में बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला ये एलसीज है। फिर आते हैं कन्फर्म्ड एलसी। कन्फर्म्ड एलसी क्या है? इट इज इशूड बाय वन बैंक एंड कन्फर्म्ड बाय अनदर यूजुअली इन बेनिफिशियरी कंट्री। इट प्रोवाइड एडिशनल अश्योरेंस टू बेनिफिशियरी दैट दे विल रिसीव पेमेंट इवन इफ द इशूइंग बैंक्स डिफॉल्ट। अब जो है ये जो हमारा कन्फर्म्ड एलसी ये एक बैंक इंडियन बैंक से इशू हुआ, फॉरेन के किसी बैंक ने उसे फिर से इशू कर लिया कि हाँ ये ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है, ये एडिशनल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि डबल इंश्योरेंस की यहाँ के जो हमारा जो सेलर है उसको पेमेंट मिल जाएगी, और बाहर वाला जो बैंक है उसने भी है कि अगर वो डिफ़ॉल्ट होता है तो जो है फिर भी पेमेंट मतलब मिल जाएगी, क्योंकि जो बैंक भाई वो कर रहा होगा उसका वेरीफाई करो उसका वहाँ खाता होगा या मतलब कोई एसेट, वो सारी चीज़ें जो सीबीआई स्कोर है इसीलिए देखते हैं कि है रिकवरी कर लेंगे भर लेंगे ये सारी चीज़ें। फिर है अनकन्फर्म्ड एलसी गारंटीड सोली बाय इशूइंग बैंक विदाउट एनी एडिशनल कंफर्मेशन फ्रॉम अनदर बैंक। अब जो एलसीज है ये इशूइंग बैंक जो है वो खाली वही गारंटी लेता है विदाउट एडिशनल कंफर्मेशन फ्रॉम एंड बिना किसी बैंक के कंफर्मेशन के बिना, जैसे कि ये नीरव मोदी वाला केस हुआ था, ये अनकन्फर्म्ड एलएसी है। फिर आते हैं स्टैंड बाय एलसी एक्ट एज अ सेकेंडरी पेमेंट मैकेनिज्म यूज्ड ओनली व्हेन द बायर फेल्स टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। इट इज ऑफन यूज्ड फॉर गारंटीज एंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। अब स्टैंड बाय एलसी क्या है? ये एक तरह की सेकेंडरी पेमेंट मैकेनिज्म की तरह है जो कि यूज़ किया जाता है व्हेन द बायर फेल टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। जब बायर होता है वो मतलब कि अपनी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाता या पेमेंट नहीं दे पाता है। इट इज़ ऑफ अब ये एक तरह की गारंटी की तरह यूज़ किया जाता है या एक तरह की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की तरह यूज़ किया जाता है। फिर आते हैं ट्रांसफरेबल एलसी अलाउज द बेनिफिशियरी टू ट्रांसफर पार्ट और ऑल ऑफ द क्रेडिट टू वन और मोर सेकेंडरी बेनिफिशियरी कॉमन इन ट्रेड विद इंटरमीडियरीज और ट्रेडिंग कंपनीज। अब इसमें ट्रांसफरेबल जो हमारी एलसी है वो इसलिए यूज होता है कि
ये अलाउ करता है कि ये ट्रांसफ़र हो सकता है कि लाइक बेनिफिशियरी से लेके और दूसरी पार्टी को, ताकि मतलब जो क्रेडिट्स है कि अब हम नहीं ये भरेंगे, ये चीज़ें हैं इस तरह का। और फिर है ये कॉमन है होता है ट्रेड में, इसमें जैसे कि ये इंटरमीडिएट कंपनीज़ या ट्रेडिंग कंपनीज़ है, ये उनके लिए लाइक उन्हें इशू करते हैं, या जैसे वो होते हैं ना मोस्टली टाइम बैंक्स गारंटी लेते हैं कि अगर ये लाइक डिग्री कर रहे हैं और जो है अगर ये नहीं भर पाए तो हम भरेंगे, तो ये ट्रांसफरेबल एलसी, ये इस तरह की चीज़ें हैं। फिर आते हैं बैक टू बैक एलसी इन्वॉल्व्स टू एलसी, वन इशूड इन फेवर ऑफ इंटरमीडियरी एंड हु यूजेज इट issue another LC to the supplier used in complex trade scenario with intermediaries। अब ये बैक टू बैक एलसी क्या है, इसमें दो एलसीज इशू होते हैं, एक तो जो है हमारी लाइक इंटरमीडियरी उसके फेवर में, और एक होता है जो कि लाइक हु यूजेस इशू एंड द एलसी टू सप्लायर। अब जो इंटरमीडियरी वो लाइक वो भी सप्लायर को एक वो इशू करेगा एलसी। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स जो ट्रेड हैं उसमें यूज़ होता है, जिसमें इंटरमीडियरीज होती हैं। फिर आते हैं कि लाइक रिवॉल्विंग एलसीज। रिवॉल्विंग एलसी क्या है, इट ऑटोमेटिकली reinstate आफ्टर ईच यूज अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट और पीरियड, इट इज सुटेबल फॉर बिजनेस विद ऑनगोइंग और रेगुलर ट्रांजेक्शन। अब रिवॉल्विंग एलसी क्या है, ये जो है ऑटोमेटिक लाइक एक तरह से होता है ना कि वापस अपनी जगह पे आ जाना, जैसे कोई चीज़ तोड़ी फिर से बन गया, तो ये वही चीज़ है ऑटोमेटिक reinstate आफ्टर ईच यूज। लाइक ये होता है कि जैसे नहीं, एक बार यूज़ किया फिर से कंसिडर किया जाएगा कि अभी फिर से आ गया। और ये एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के लिए होता है, जैसे कि ईएमआई नहीं होती कि आपने एक बार भरा फिर आ गई ईएमआई नेक्स्ट मंथ, तो लंबी ईएमआई एक ही साल भर की 2 साल की, तो सेम रेट की ईएमआई फिर आ गई, तो रिवॉल्विंग इसे एलसीज कहते हैं। स्पेसिफिक लिमिट की इतने के लिए है और इतने पीरियड के लिए, तो ये चीज़ इसका एक लाइक समझने के लिए एग्जांपल है बेस्ट। सुटेबल फॉर बिजनेस विद ऑन गोइंग रेगुलर ट्रांजेक्शन, ये उन बिजनेसेस के लिए जिनका लगातार रेगुलर ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, जैसे डेली के, मंथली के, ये चीज़ें। फिर है साइट एलसी, पेमेंट इज मेड इमीडिएटली अपॉन प्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लाइंट डॉक्यूमेंट बाय द बेनिफिशियरी। अब जो साइट एलसी है ये क्या है, इसमें क्या था, पेमेंट मतलब तुरंत की जाती है, लाइक जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो है वो लाइक जो बेनिफिशियरी प्रेजेंट करता है वो, जैसे कि सेलर है कि जैसे उसने दिखाया कि हाँ इतना ये रहा ऑर्डर हमारा, इतना हमें रिसीव हुआ, ये मतलब अथॉरिटीज़ हैं इनके द्वारा इशू हुआ है, ये डीलर्स हैं, तो उन तुरंत लाइक बैंक में पेमेंट दे दी, ये चीज़ ऐसे करते हैं साइड एलसी। फिर है deferred payment LC, payment is made at a future date specified in LC allowing the buyer to delay payment। जैसे वो जो हमारा deferred payment वाला कॉन्सेप्ट था वो चीज़ इसी में आती है कि लाइक उसके लिए ये हम इशू करते हैं, deferred payment LC इशू कर रहे हैं। फिर है रेड क्लॉज LC, allow the beneficiary to receive an advance payment before shipping good, typically यूज फॉर प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग। अब जो प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग उसमें हम रेड क्लॉज LC यूज़ करते हैं कि लाइक बेनिफिशियरी जो हमारे सेलर हैं उनको लाइक पहले ही हमने प्रोवाइड कर दिया एडवांस पेमेंट कि शिप वहाँ पहुँचने से पहले। फिर है ग्रीन क्लॉज एलसी, सिमिलर टू द रेड क्लॉज बट ऑल्सो अलाउज एडवांस पेमेंट फॉर स्टोरेज या इंश्योरेंस चार्ज। अब जो ग्रीन क्लॉज है, ये जो रेड क्लॉज है उससे भी आगे जाके लाइक होते हैं और एडवांस पेमेंट देना फॉर स्टोरेज है या इंश्योरेंस चार्जेस, ये भी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एलसी, इशूड बाय इम्पोर्टर्स बैंक टू एन एक्सपोर्टर आर वाइस वर्सा, द टर्म्स आर स्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। अब जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है उसके लिए ये एलसी यूज़ करते हैं कि ताकि जो इम्पोर्टर्स बैंक है कि एक्सपोर्टर के लिए या एक्सपोर्टर बैंक है इम्पोर्टर्स के लिए, फिर ये एक तरह से है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। अब आएंगे वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन में क्या आता है, वेरिफिकेशन ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट, प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ एलसीज इंश्योर द टर्म्स कंप्लाई विद द ट्रेड एग्रीमेंट एंड मिनिमाइज रिस्क फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व। ये एक तरह की जो गारंटी ये है कि ट्रेड एग्रीमेंट में रिस्क मिनिमाइज करे और पार्टी जो इसमें इन्वॉल्व हैं कि अब वो जो टर्म्स हैं उसे वो फॉलो करें। फिर है कि स्टेप्स फॉर एलसी वेरिफिकेशन। नंबर 1 क्या है, चेक द टाइप ऑफ एलसी, इट कन्फर्म वेदर द एलसी इज रिकवरेबल और इररिवोकेबल। इररिवोकेबल एलसीज आर प्रेफर्ड फॉर ग्रेटर सिक्योरिटी। अब इसमें हम क्या करेंगे, एलसी को लाइक चेक करेंगे किस तरह की एलसी, वो रिवोकेबल है या रिवोकेबल है। इररिवोकेबल एलसी है, आर प्रिफर्ड फॉर ग्रेटर सिक्योरिटी। फिर आते हैं वेरीफाई द एप्लीकेंट एंड बेनिफिशियरी डिटेल। अब इसमें एप्लीकेंट डिटेल या बेनिफिशियरी डिटेल चेक की जाती है, डेट द डिटेल्स ऑफ द बायर्स एप्लीकेंट्स
एंड सेलर बेनिफिशियरी आर एक्यूरेट एंड मैच द ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये क्या करते हैं कि लाइक वेरीफाई करेंगे जो एप्लीकेंट है, जो डिटेल्स है वो लाइक मैच कर रही हैं कि नहीं, जो लाइक गिवन है हमें लाइक दी गई हैं। फिर है एग्जामिन द इशूइंग बैंक्स क्रेडिटेबिलिटी, एसेस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रेपुटेशन ऑफ द इशूइंग बैंक, सीक कंफर्मेशन फ्रॉम अ रेपुटेबल बैंक इफ नेसेसरी। अब ये क्या है कि एक तरह के एग्जामिन करते हैं कि इशूइंग बैंक की जो क्रेडिटेबिलिटी क्या है, एसेस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या उस रेपुटेशन क्या है उस इशूइंग बैंक की, सीक कंफर्मेशन फ्रॉम रेपुटेबल बैंक इफ नेसेसरी, अगर ज़रूरत है तो लाइक ऐसे ही किसी, अब जैसे यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा है उसने लाइक इशू की, वो बहुत हाईली रेपुटेड बैंक है। अब लाइक पीएनबी ने इशू किया है तो उसको हम दोबारा से अगर हमें चेक करवाना है तो फिर से हम लाइक फिर से उसे एग्जामिन कराएंगे कि इस बैंक ऑफ बड़ौदा के पास भेजेंगे, तो उसने भी जब फाइनल कर दिया तो मानेंगे हाँ चीज़ें सही हैं। फिर रिव्यू द टर्म्स एंड कंडीशन, इंश्योर दैट ऑल टर्म्स सच एज शिपिंग डेट्स डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड पेमेंट्स टर्म्स अलाइंग विद द कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीज़ें लाइक है कि टर्म्स एंड कंडीशन मतलब एक बार फिर से देखिए सारी चीज़ें फॉलो कर रही हैं कि नहीं। जो फिर है स्क्रूटनाइज द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, स्क्रूटनाइज करें कि क्या लाइक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। कॉमन डॉक्यूमेंट जैसे होते हैं कॉमर्शियल इनवाइस हो गई, बिल ऑफ लेडिंग हो गई, या पैकेजिंग लिस्ट है, सर्टिफिकेशन ऑफ ऑरिजिन है, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। कन्फर्म दैट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय एलसी आर ऑब्टेन्ड एंड अलाइंड विद ट्रेड प्रैक्टिसेस। फिर आते हैं चेक द अमाउंट एंड करेंसी। अब इसमें अमाउंट एंड करेंसी को हम इसमें लाइक चेक करते हैं। वेरीफाई द एलसीज अमाउंट एंड इंश्योर इट मैचेस द एग्रीड ट्रेड वैल्यू इंक्लूडिंग एनी टॉलरेंस लेवल फॉर ओवर और अंडर शिपमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। फिर आते हैं एग्जामिन एक्सपायरी डेट एंड प्लेसेस, इंश्योर दैट एलसी हैज रीजनेबल वैलिडिटी पीरियड एंड स्पेसिफाई द लोकेशन वेयर द डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड। इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं कि उसकी क्या वैलिडिटी पीरियड है या कहाँ पे दिखाया जाएगा या कहाँ पे प्रेजेंट किए जाएंगे। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये कर रहे हैं तो ये चीज़ें हैं। फिर लुक फॉर डिस्क्रिपेंसी, आइडेंटिफाई एनी पोटेंशियल डिस्क्रिपेंसी इन टर्म्स सच एज स्पेलिंग एरर या मिसमैच डेट या मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो, तो ये चीज़ें हमें इसमें देखनी होती हैं। फिर आते हैं कंफर्म पेमेंट टर्म्स, वेरीफाई वेदर इट इज़ अ साइड एलसी और डिफर्ड पेमेंट एलसी, और एंड चेक फॉर द इंटरेस्ट टर्म्स इन डिफर्ड पेमेंट केसेस। इसमें लाइक अगर डिफर्ड है तो उसमें हमने लाइक चेक किया कि क्या इंटरेस्ट क्या है उसमें, क्या लाइक कितने लॉन्ग टर्म है या क्या इंटरेस्ट रेट से, सारी चीज़ देखेंगे। फिर है क्रॉस चेक शिपिंग टर्म, रिव्यू शिपिंग क्लॉजेस सच एज एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड, सीआईएफ, कॉस्ट इंश्योरेंस, फ्राइट और EXWX वर्क्स टू इंश्योर क्लैरिटी ऑन द कॉस्ट शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी चीज़ें हम लाइक क्रॉस चेक करते हैं। फिर आते हैं वेरीफाई ट्रांसफरेबिलिटी इफ एप्लीकेबल, in the case of transferable LC ensure the transfer terms and condition are explicitly stated and adhered to, कि लाइक वो फॉलो हों। फिर compliance and UCP rules, check the compliance with the uniform custom and practices, जिसे हम UCP कह रहे हैं, for डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट UCP 600 जो कि होना चाहिए, विच गवर्न LCs इंटरनेशनली। अब जो ये है कि LCs की लाइक जो ये UPCs रूल्स के अकॉर्डिंग जो क्रेडिट होने चाहिए ये 600 होने चाहिए, तब ये ठीक है, मतलब कि हाँ इंटरनेशनली ये परफेक्टली वर्क कर रहा है जो क्रेडिट है। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ एलसी वेरिफिकेशन, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, रिस्क मिटिगेशन, इंश्योर पेमेंट सिक्योरिटी एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस। फिर है फ्रॉड प्रिवेंशन में मदद करता है, हेल्प डिडक्ट एंड अवॉइड फ्रॉडेंट और फोर्ज डॉक्यूमेंट या नकली ऐसे होता है। फिर इसके स्मूथ ट्रेड एग्जीक्यूशन, एलिमिनेट्स मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टीज बाय क्लैरिफाइंग टर्म्स। फिर आते हैं लीगल प्रोटेक्शन, कंप्लायंस विद यूसीपी रूल्स प्रोवाइड लीगल स्टैंडिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स। सो इसी के साथ आपका ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।